मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और ऑनरेबल स्पीकर को भी धन्यवाद देता हूं और मिस्टर मूर्ति को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज इस सब्जेक्ट पे एक चिंता छेड़ी और उसके लिए आज सदन ने अपना बहुमूल्य समय व्यतीत किया और मुझे भी एक मौका मिला कि इस बारे में सरकार की जो भूमिका है उसके बारे में मैं पूरे सदन का अवगत करूं। सर, ये बात सही है कि हमारी स्थिति 9वीं पंचवार्षिक योजना में काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में काफ़ी खराब हुई है। सर, 7वीं पंचवार्षिक योजना तक हम करीबन 5 साल में 1,10,000 से भी ज़्यादा विलेज को इलेक्ट्रीफाई करने का काम कर रहे थे। पिछले सालों में खास करके 8वीं और 9वीं पंचवार्षिक योजना में, 8वीं पंचवार्षिक योजना में और कम हुआ और 9वीं पंचवार्षिक योजना में उससे भी कम हुआ। सर, साथ साथ में ये बात भी सही है कि जिसके बारे में आपने हमारे सामने वो फिगर्स रखे कि 7वीं पंचवार्षिक योजना तक हमारा जनरेशन का भी टारगेट करीबन हम टारगेट के नजदीक जाने की संभावना रखते थे, लेकिन 8वीं पंचवार्षिक योजना में और 9वीं पंचवार्षिक योजना जो अभी तक पूरी नहीं हुई, हमारा जो टारगेट था उससे बिल्कुल नजदीक जाने का मौका भी हमें नहीं मिला। और इसीलिए ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ साथ हमारे सामने जो समस्या है सर नो इंटरप्शन सर, इसलिए ये ग्रामीण विद्युतीकरण की समस्या ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए मैंने पिछले समय लोकसभा ने जब ये मौका दिया कि जब हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि यही स्थिति यदि चलती रहेगी तो बिहार जैसे राज्य को पूरे ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए 800 से भी ज़्यादा साल लग सकते हैं। और इसलिए हमें चिंतित है, ये हमारे कोई गर्व का विषय नहीं। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में भी आपने कहा, तो मैं मानता हूँ ये सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये स्थिति यदि चलती रहेगी तो शायद जो लक्ष्य हमने हमारे सामने रखा था उसके करीब हम कभी नहीं जा सकेंगे। इसलिए सरकार ने तय किया है कि बहुत ही जल्द हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि जिसके सहायता से, अभी वित्त मंत्री जी भी आ गए हैं, उनकी सहायता से, सही माने में कहें तो उनकी सहायता से ही, वित्तीय सहायता से, उनकी खुद की निजी सहायता से भी हम ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को आगे बढ़ाने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बनाए जा रहे हैं। सर, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने, जैसे मिस्टर मूर्ति जी ने कहा और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सदन की ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि बिजली ऐसी एक कमोडिटी है जो मुफ्त नहीं दी जा सकती। वो बिजली कमोडिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए, जनरेट करने के लिए जो पैसे लगते हैं, वो पैसे यदि हम सही माने में वापस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं दे सकेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट आगे आने वाले दिनों में बिजली निर्माण करने के कार्य में काफी विफल रहेंगे। सर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो यही पार्लियामेंट ने पास किया था, वो 1983 में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में कहा था कि कम से कम 3% जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया जाता है वो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट डिविडेंड की तरफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिलना चाहिए और उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट के बाद जो भी टैरिफ तय करना हो टैरिफ तय करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यदि हम देखेंगे तो ये साल में पूरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के देश के हमने एवरेज निकालेंगे तो 18% से भी ज्यादा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय और इसी से साथ ग्रामीण विद्युतीकरण का मामला जुड़ा हुआ है। सर, ग्रामीण विद्युतीकरण ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हीं की जिम्मेदारी पूरी करने में उनको जो दिक्कत आती है ये ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने पहले से ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से और प्लान आउटले देने से भी हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक, जैसे मैंने कहा, 7वीं पंचवार्षिक योजना तक हम काफी सफल रहे। 8वीं और 9वीं पंचवार्षिक योजना में जिन राज्यों ने आज तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम वहां जो कम चल रहा है, उन्हीं राज्यों ने वहां से फंड जिस तरीके से लेने की जरूरत है वो लेने में शायद वो विफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स है। सर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने को जो पैसा चाहती है, जो पूंजी चाहती है, वो पूंजी लेने के लिए मार्केट से बोरो करती है और जो मार्केट से बोरो करने के बाद वो पैसे वापस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को देती है। यदि वही पैसा वापस नहीं मिलेगा तो शायद आगे आने वाले दिनों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को जिन राज्यों को भी देने की जरूरत है उनको भी देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे।
इसीलिए डिफॉल्ट करना मैं मानता हूं अन्य राज्यों के ऊपर और अपने खुद के राज्यों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपराध है। और इसीलिए जो राज्यों ने आज तक पैसे नहीं दिए उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और बिहार के साथ भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं। उनके मुख्यमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया दिल्ली आने के लिए, आपको भी मैंने विनती की थी जितने जल्द आ सके उतने जल्द हम बैठ के बिहार के रीशेड्यूलिंग करने के लिए क्या करने की जरूरत है उसके ऊपर भी हम जरूर ध्यान देंगे। हमारे लिए चिंता का विषय है कि बिहार के सभी देहातों को जल्द से जल्द बिजली कैसे दी जाए। पश्चिम बंगाल के लिए भी यही स्थिति है। आज ही मुझे पता था कि आज मैंने दूसरा सवाल हमारे वासुदेव आचार्य जी के पूछा था, उसको आंसर करना था। इसके लिए मैंने वेस्ट बंगाल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ही फिगर्स मंगवाए और उन्हीं को पूछा था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि जिसके आधार से आप इस तरह का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाएंगे। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल को भी हम जितनी भी पूंजी की जरूरत होगी हम जरूर देंगे। उसके एनर्जी मिनिस्टर जब मुझे मिले थे तो मैंने उनको विनती की है कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ एक MOU साइन करे कि जिसकी सहायता से दोबारा पूंजी देने का काम हम शुरू कर सके। तो इसीलिए मिस्टर मूर्ति ने और जो कुछ सवाल पूछे उसके बारे में भी बिल्कुल मैं सहमत हूं। सर, ये बात सही है कि आज हमारी जो डेफिनेशन है विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की उसके बहुत मिसलीडिंग डेफिनेशन है। उससे हम ये बिल्कुल दावे से नहीं कह सकते कि पूरे विलेज में पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। सर, आज 31% ही हाउस होल्ड्स में रूरल हाउस होल्ड्स में ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। इसलिए जो आप उत्तर प्रदेश की बात करें उससे भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए हमको आगे आने वाले दिनों में टारगेट रखना होगा, पहले तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का, बाद में बस्तियों के इलेक्ट्रिफिकेशन का भी टारगेट रखना होगा। आज प्लानिंग कमीशन के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा बस्तियां ऐसी है कि जहां एक सवाल है इसमें कि जिन राज्यों में विद्युत बोर्ड ने स्वीकार किया है कि ये पैसा हमने खा लिया, पैसा बर्बाद हो गया, विद्युत बोर्ड ने स्वीकार किया है, वहां क्या कार्रवाई होगी? तो सर, जैसे मैं कह रहा था कि 4 लाख से ज्यादा बस्तियां हैं, हरिजन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, वहां भी विद्युतीकरण का काम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हम जो ज्यादा धन देते हैं उस धन का इस्तेमाल जिस काम के लिए दिया जाता है उसी के लिए होने की जरूरत है। नहीं तो यदि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और भी धन देते रहेगा, प्लान से भी आजकल ज्यादा पैसे जा रहे हैं। और जैसे आप कह रहे थे, हमने इसी साल से एक नई पद्धति की शुरुआत की, क्योंकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन से बोरो करने के बाद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा वापस करने में जो दिक्कत आती है, इसलिए हमने ये तय किया कि डायरेक्ट प्लान से ही उनको पैसे दिए जाएंगे। और इसलिए वित्त मंत्री जी ने जो बिल में जो प्रोविजन किया था फाइनेंस बिल में, बजट में, वो पैसे डायरेक्ट स्टेट्स को ही दिए जा रहे हैं इसके लिए कि उसका इस्तेमाल सीधी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किया जा सके। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ कि जब तक ये देने वाले पूंजी उसी काम के लिए नहीं इस्तेमाल की जाएगी तब तक हम इस काम में नो प्लीज ये हाफ एन आवर डिस्कशन में आप कैसे पूछेंगे ये क्लैरिफिकेशन? नो प्लीज। इतने जगह में हम लोगों ने 18,000 गांव में बिजली लगाने का तय किया था। मिस्टर चौबे, बिजली नहीं लगी और रिकॉर्ड में आप कैसे पूछेंगे हाफ एन आवर डिस्कशन में एक क्लैरिफिकेशन? मिस्टर अखिलेश जी ने पूछा है कि MP लैंड से जो धन दिया जाता है उसका इस्तेमाल किस तरह से उसी चुनाव क्षेत्र में जहां वो पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं किस तरह से वो पूंजी को लगाया जा सके। मैं खुद यूपी स्टेट से बात करके इस मामले को हल करूंगा और ये भी हम चिंता करेंगे कि जहां किस तरह से हम से कोई सहयोग मिल नहीं रहा है। मैं अरुण सर जी को बताया है, हम लोग ने पूंजी जो फिक्स किया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वो हमारा सेंट्रल आइटम नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से भी जो बिजली बोर्ड है वो कहते हैं कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हम कहाँ चलेंगे अभी। और इसीलिए मैंने कहा कि हम इसमें जो पूरी पॉलिसी है उस पॉलिसी को ही ठीक तरह से देख रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उससे भी मैंने बातचीत की है और इस पूरे विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के जिसमें पॉलिसी में क्या चेंज करने की जरूरत है, जो लोन कंपोनेंट है उसमें किस तरह से चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट, इंटरेस्ट सब्सिडी देने की जरूरत है कि नहीं, इसी सभी सवालों के ऊपर हम सोच रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम जल्दी उसका हल निकाल सकेंगे। हमारे मित्र राजीव प्रताप रूडी ने पूछा था कि डी इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है। सर, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कई देहातों में जहां पहले विद्युतीकरण हुआ था आज वो विद्युतीकरण के कक्षा से बाहर चले गए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसीलिए उसका जो इन्वेस्टिगेशन मेरे प्रीडिसेसर मिस्टर मोहन कुमार मंगलम, मिस्टर रंगा कुमार मंगलम जी ने किया था, उसी को भी हम दोबारा देखेंगे। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चिंता है जो VP सिंह जी ने कहा उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा सदन इस बात के लिए चिंतित है
और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए एक नया लेजिस्लेशन भी शायद लाना होगा और इस लेजिस्लेशन का भी सपोर्ट, जिसको पावर रिफॉर्म्स के साथ साथ हम जुड़ के ही विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन को सुधार सकते हैं, उसमें भी सदन इसी तरह से मुझे पूरी सहायता करेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आपने जो चिंता प्रकट की है, उसी सभी चिंताओं को दूर करने का काम भी हमारी सरकार जरूर करेगी। Yes. Now item number 23.